हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं आज की दिव्य यात्रा के लिए, जहां भक्ति की नदियां बहेंगी और आत्मा को शांति मिलेगी। आइए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक उत्सव में डूबे। आज दिनांक है 4 फरवरी और दिन है बुधवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, जो सुबह 3:20 से शुरू होकर गुरुवार तड़के 2:15 तक रहेगी। आज सुबह 5:10 तक शुभ योग रहेगा। उसके बाद प्रीति योग आरंभ होगा और आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:45 तक रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:45 से 6:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:15 पर और राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। इससे पहले की कथा सुनने और आपकी कमेंट से मिले प्रेम आशीर्वाद के लिए हृदय से धन्यवाद। अब चलिए आज की प्रेरणादायक कथाओं की ओर। अब सुनिए कृष्ण भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा। पंढरपुर में कृष्णनाथ जी के परम भक्त हरिदास अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ रहते थे। हरिदास हमेशा मन में भगवान का नाम जपते और लकड़ी के बर्तन बनाते रहते। एक दिन उनकी पत्नी दूध लाने गई और बेटे को हरिदास के पास छोड़ गई। बच्चा खेलते देख हरिदास ने सोचा, ये व्यस्त है तो मैं कुछ और काम कर लूं। वे लकड़ी के ढेर पर पानी डालकर पैरों से मसलने लगे और मुंह से कृष्ण कृष्ण जपने लगे। पैर चलते रहे, आंखें बंद हो गईं और वे परमात्मा में लीन हो गए। इसी बीच बच्चा पिता की तरफ आया, सोचा प्यार करेंगे, लेकिन हरिदास का पैर बच्चे पर पड़ गया और लकड़ी मसलने की तरह कुचलता रहा। बच्चा चिल्लाया, लेकिन हरिदास भक्ति में मगन थे। आवाज नहीं सुनी और बच्चा लकड़ी में मिल गया। हरिदास को होश नहीं रहा, पैर चलते रहे और बेटा पैरों तले कुचल गया। थोड़ी देर बाद पत्नी दूध लेकर आई, बच्चे को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, रोने लगी। आसपास वाले इकट्ठे हुए। हरिदास भक्ति में लीन थे। पत्नी ने उन्हें हिलाया, तब समाधि टूटी। पत्नी ने पूछा, बेटा कहाँ है? मैंने तुम्हारे पास छोड़ा था। तभी पत्नी की नज़र लकड़ी पर पड़ी। हड्डियां निकलीं, खून बिखरा, बच्चा मरा पड़ा था। पत्नी जोर से रोने लगी। पड़ोसी हरिदास को कोसने लगे, ऐसी भक्ति क्या जहां अपना बच्चा कुचल जाए पता न चले। पत्नी भी पुत्र मोह में भक्ति के खिलाफ बोली। हरिदास को बुरा लगा, बोले, बच्चे का समय आया होगा, जीवन सपना है, चिंता मत कर, भगवान अच्छा करते हैं। तभी भगवान ने देखा, भक्त की मुश्किल दूर करने साधु रूप धरा और दरवाजे पर अलख जगाई। पत्नी का नियम था अतिथि को भोजन कराए बिना न जाने दे, लेकिन बेटा मरा पड़ा था। साधु को देख शव ढका, आसन दिया, भोजन बनाने गई, भोजन लाई। साधु बोला, पहले बेटे को बुलाओ, उसके बिना न खाऊंगा। पत्नी बोली, महाराज बेटा खेलने गया, आप खा लो, बाद में आएगा। साधु जिद करने लगा, बेटे के बिना न खाऊंगा। पत्नी ने बताया, महाराज बेटा भगवान के पास गया। रोने लगी। साधु ने कपड़ा हटाया, बोला, झूठ क्यों बोलती, तेरा बेटा तो यहाँ है। कपड़ा हटाते ही बच्चा उठ बैठा, मरा बच्चा जीवित हो गया। पत्नी समाचार देने हरिदास के पास गई। हरिदास गुस्सा हुए, बोले, तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को वैकुंठ छोड़ पृथ्वी आना पड़ा। अगर तुम भक्ति पर बुरा न बोलती तो प्रभु को कष्ट न होता। तुम्हारे कारण प्रभु दुखी, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, माँ समान हो। पत्नी सुन बेहोश हो गई। होश आया, सोची दूसरी औरत आएगी तो तकलीफ होगी, अपनी बहन से विवाह करवाऊं। पीहर गई, माँ से बोली, दामाद फिर शादी चाहते हैं, छोटी बहन से करवा दो। माँ ने हामी भरी। छोटी बेटी का रिश्ता किया ब्राह्मण से, नारियल भेजा। पत्नी के कहने हरिदास राजी हुए। विवाह के बाद सास बोली, जैसे बड़ी बेटी का ध्यान रखते वैसे छोटी का रखना। हरिदास बोले, हाँ। शादी के बाद हरिदास घर के काम में लगे। छोटी बहन को पति सुख न मिला, लोगों से बोली, बड़ी बहन ने जिंदगी खराब की। बड़ी बहन ने सुना, दुख हुआ, दोनों में प्रेम हो ऐसा सोचा। एक रात हरिदास सो रहे, अकेले में बहन को ले जाकर पास सुला दिया। रात स्पर्श हुआ, हरिदास जागे, खुद को धिक्कारा। बहन मानी, उसे स्पर्श किया, तुरंत हाथ काट डाले। पत्नी डर गई, रोने लगी। हाथ कटने से बर्तन न बने, परिवार गरीब हो गया। भगवान ने देखा भक्त गरीब, तो कृष्णदास नामक बढ़ई रूप धरा। गरुड़ को बैल बनाया, लक्ष्मी को बढ़ईन बनाया।
हरिदास के घर आए, बोले भगत जी हमारे इलाके में सूखा पड़ा, हम काम करेंगे, नौकरी दो। हरिदास बोले मैं गरीब हूँ, क्या दूँ, किसी और के पास जाओ। भगवान बोले पैसा नहीं, 2 वक्त भोजन दे दो। हरिदास राजी हुए, जरूरत थी, हाथ कटे थे, काम बंद था। भगवान रहकर सुंदर बर्तन बनाने लगे, आय बढ़ी। एक बार संत जनार्दन कृष्णनाथ गए, मूर्ति में तेज न दिखा। ध्यान लगाया, पता चला भगवान हरिदास के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जनार्दन हरिदास के घर गए, हरिदास प्रसन्न, आसन दिया। भगवान जनार्दन को देख लकड़ी पीछे छिपे। फिर मंदिर गए, जनार्दन ने बताया भगवान तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे, तुमने तकलीफ दी। हरिदास पछताए, पत्नी बेटे साथ भगवान पास गए, क्षमा मांगी। भगवान बोले पत्नी से संबंध क्यों नहीं रखते? हरिदास बोले सास के वचन से। भगवान बोले पहली पत्नी त्याग का निमित्त मुझे बनाया, आज से मेरी आज्ञा, दोनों पत्नियों से प्रसन्न रहो। हरिदास के हाथ ठीक हुए, दोनों पत्नियों बेटे साथ खुश रहे। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं त्रयोदशी तिथि सायंकाल प्रदोष कहलाता है। प्रदोष समय महादेव जी कैलाश पर स्वर्ण भवन में नृत्य करते, देवता स्तुति करते। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम से शिव पूजा होम कथा गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता अंधकार से अंधे भवसागर में डूबे संसार भय से डरे मनुष्यों के लिए प्रदोष पार लगाने वाली नौका है। शिव पूजा से मनुष्य दरिद्रता मृत्यु दुख ऋण भार दूर कर संपत्ति पाता है। विदर्भ में सत्यव्रत नामक राजा थे, सभी धर्मों में तत्पर शांत सत्यवादी, धर्म से पृथ्वी पालन करते। सुख से समय बीता। फिर शाल्व राजाओं ने विदर्भ पर हमला कर घेरा। अपनी सेना घिरी देख विदर्भ राज विशाल सेना ले युद्ध आए। शाल्वों से भयंकर युद्ध, बहुत सेना मारी, लेकिन अंत में विदर्भ मारे गए। मंत्री सहित राजा मारे जाने पर बचे सैनिक भागे। उस समय सत्यव्रत की पतिव्रता पत्नी शोक से रात राजभवन से निकल उत्तर दिशा चली। वह गर्भवती थी। सुबह धीरे चल बहुत दूर पहुँच स्वच्छ सरोवर देखा, किनारे छायादार पेड़, नीचे बैठी। भाग्य से उसी जगह पेड़ नीचे पतिव्रता रानी ने शुभ लक्षण पुत्र जन्म दिया। प्यास से व्याकुल सरोवर में उतरी, तभी बड़ा घड़ियाल आया, उसे निगल गया। बालक पैदा होते माता पिताहीन भूख प्यास से सरोवर किनारे रोने लगा। उसी समय भाग्य से एक उत्तम ब्राह्मणी आई, अपने 2 साल के बेटे गोद में थी। ब्राह्मणी गरीब विधवा भीख मांग जीती, नाम सरला थी। उस साध्वी ब्राह्मणी ने राजकुमार देखा, अनाथ रोता देख मन में सोचा, अहो आश्चर्य, नवजात शिशु, नाल नहीं कटी, माता कहाँ, पिता बंधु नहीं, दीन अनाथ भूमि पर सो रहा। चंडाल शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय किसका निश्चय कैसे? मैं इसे अपने बेटे समान पाल सकती हूँ, लेकिन कुल न जानने से छूने साहस नहीं। उसी समय एक महात्मा सन्यासी आए, शंकर जैसे दिखते। श्रेष्ठ भिक्षु बोले, हे ब्राह्मणी दुख मत कर, हृदय संशय दूर कर, बालक रक्षा कर, इससे जल्दी कल्याण मिलेगा। कहकर दयालु भिक्षु चले गए। ब्राह्मणी विश्वास से बालक ले घर प्रस्थान किया। राजकुमार का अपने बेटे समान पालन शुरू किया। एक चंद्रा नगर में ब्राह्मणी घर था। भिक्षा अन्न से दोनों पालने लगी। ब्राह्मणों ने दोनों का संस्कार किया, दोनों सम्मानित बढ़ने लगे। समय पर उपनयन हुआ, दोनों साथ नियम पालन करने लगे। माता साथ रोज भिक्षा जाते। एक दिन ब्राह्मणी दोनों साथ भिक्षा मांग देव मंदिर गईं। वहाँ ऋषि मुनि रहते। दोनों देख परम बुद्धिमान मुनि शांडिल्य बोले, अहो दैव, विचित्र कर्म उल्लंघन कठिन, देखो बालक दूसरी माता शरण भिक्षा से जीता। ब्राह्मणी को माता मान ब्राह्मण बालक साथ ब्राह्मण भाव पाया। मुनि वचन सुन ब्राह्मणी आश्चर्य से सभा में प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण सन्यासी, कहने पर बालक घर लाई। कुल पता नहीं, लेकिन अपने पुत्र समान पालती हूँ। आप ज्ञान नेत्र से देखते हैं। हे मुनिवर, बताओ किस कुल जन्मा, माता पिता कौन? मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, विदर्भ राजा का पुत्र है। कहकर पिता युद्ध में मारे जाने, माता घड़ियाल द्वारा ग्रस्त होने, सब समाचार बताया। ब्राह्मणी आश्चर्य से पूछा, महामुनि, राजा भोग छोड़ युद्ध में क्यों मरे? बालक दरिद्रता कैसे पाई? दरिद्रता नष्ट कर राज्य कैसे पाएगा? मेरा पुत्र भी भिक्षा अन्न से जीता, दरिद्रता निवारण उपाय क्या? मुनि बोले, राजकुमार पिता पूर्व जन्म में पांड्य राजा थे, धर्म ज्ञाता,
पृथ्वी पालन करते एक दिन प्रदोष में शंकर पूजन भक्ति से आराधना लीन थे। नगर में कोलाहल मचा। सुन पूजा बीच छोड़ नगर बाहर निकले। राजा का मंत्री शत्रु पकड़े आया। राजा क्रोध से मस्तक कटवाया। शिव पूजा बीच छोड़ नियम समाप्त बिना रात भोजन किया। राजकुमार भी प्रदोष में शिव पूजा बिना भोजन सो गया। वही राजा विदर्भ बना। शिव पूजा विघ्न से शत्रु सुख बीच मार डाला। पूर्वजन पुत्र ही ये शिव पूजा उल्लंघन से दरिद्र माता। पूर्वजन छल से सौतन मारी। महापाप से ग्रह द्वारा मारी। सत्य कहता शास्त्र सार उपनिषद। हृदय ईश्वर चरण सेवा सार। प्रदोष में अनन्य चित्त पूजा करने वाले संसार में धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य संपत्ति से श्रेष्ठ। हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र पूर्व जन्म उत्तम ब्राह्मण सारी आयु दान लेने बिताई। यज्ञ सत्कर्म नहीं, इसलिए दरिद्र दोष निवारण भगवान शंकर शरण जाओ। सूत जी कहते, मुनि कहने पर ब्राह्मणी प्रणाम कर शिव पूजन विधि पूछी। शांडिल्य बोले, दोनों पक्ष त्रयोदशी निराहार, सूर्यास्त 3 घड़ी पहले स्नान, श्वेत वस्त्र धारण, संध्या जप, नित्य कर्म, मौन, शास्त्र विधि पालन, शिव पूजा शुरू। भगवत विग्रह आगे भूमि शुद्ध जल लीप पोत सुंदर मंडल बनाओ। धोती वस्त्र से घेर चंदोवा फल फूल अंकुर सजाओ। मंडल बीच 5 रंग कमल अंकित उत्तम आसन बिछा बैठ। भक्ति भाव पूजन सामग्री एकत्र। पवित्र भाव शास्त्रोक्त मंत्र देव पीठ आमंत्रित। आत्मशुद्धि भूत शुद्धि 3 प्राणायाम। बिंदु युक्त बीजाक्षर विधि। मात्र न्यास परा देवता ध्यान। मात्र न्यास पूरा परम शिव ध्यान। पीठ वाम भाग गुरु प्रणाम। दक्षिण गणेश मस्तक झुकाओ। दोनों अंशों धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य न्यास। नाभि पार्श्व अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य न्यास। हृदय अनंत आदि न्यास। देवपीठ मंत्र न्यास क्रमशः। न्यास हृदय कमल भावना 9 शक्तियां युक्त सुंदर कर्णिका कोटि चंद्रमा प्रकाश। उमापति शिव ध्यान। 3 नेत्र मस्तक चंद्र मुकुट। जटा पीली रत्न किरीट सुशोभित। कंठ नील चिन्ह अंग उदारता। सर्प हार शोभा। एक हाथ वरद दूसरा अभय। फरसा नाग कंकण केयूर अंगद मुद्रिका। व्याघ्र चर्म रत्न सिंहासन विराजमान। बाएं भाग गिरिराज पुत्री उमा ध्यान क्रमशः। गंध आदि मानसिक पूजा। 5 वैदिक मंत्र गंध आदि पूर्वोक्त 5 जगह या हृदय पूजा। मूल मंत्र 3 बार हृदय पुष्पांजलि। सिंहासन महादेव पुनः पूजन। एकाग्र संकल्प पढ़ हाथ जोड़। मन शिव ध्यान। आवाहन। हे शंकर, ऋण पाप दुर्भाग्य दरिद्रता निवृत्ति समस्त पाप नाश प्रसन्न हो। दुख शोक आग जलता संसार भय पीड़ित रोग व्याकुल दीन वृषवाहन रक्षा देव। देवेश्वर निर्भय करने वाले महादेव पधारो पार्वती साथ पूजा ग्रहण संकल्प आवाहन। पूजा शुरू। एकाग्र रुद्र सूक्त पाठ शंख जल पंचामृत अभिषेक आसन आदि उपचार समर्पित। भावना दिव्य वस्त्र स्वर्ण सिंहासन कल्पना विराजमान। अष्टगुण अर्घ पाद्य शुद्ध जल आचमन मधुपर्क पुनः आचमन जल मंत्रोच्चार स्नान यज्ञोपवीत वस्त्र आभूषण अर्पित। परम पवित्र अष्टांग चंदन चढ़ाओ। बिल्व मदार लाल कमल धतूर कनेर सनई चमेली कुश अपामार्ग तुलसी जूही चंपा भटकटैया करवीर फूल जितने मिले चढ़ाओ। नाना सुगंधित पुष्प लाल चंदन धूप निर्मल दीप समर्पित। हाथ धो घी नमकीन साग मिठाई पुआ शक्कर गुड़ पदार्थ खीर नैवेद्य भोग मधु दही जल अर्पित। खीर मंत्र प्रज्वलित अग्नि हवन शास्त्रोक्त विधि आचार्य अनुसार नैवेद्य दे मुख शुद्धि उत्तम तांबूल पान धूप आरती छत्र दर्पण वैदिक तांत्रिक मंत्र विधि समर्पित। शक्ति न हो धनाभाव तो जितना धन अनुसार पूजा गौरीपति शंकर भक्ति पुष्प से संतुष्ट। स्तोत्र स्तुति साष्टांग प्रणाम परिक्रमा पूजा समर्पित विधि। गिरिजापति प्रार्थना। हे देव जगन्नाथ जय सनातन शंकर जय संपूर्ण देवधीश्वर जय सर्वदेव पूजित जय सर्वगुणातीत जय वरदायक प्रभु जय विश्व जानने योग्य महेश्वर जय नागराज वासुकी आभूषणधारी प्रभु जय गौरीपति जय चंद्रशेखर शंभु जय कोटि सूर्य तेजस्वी शिव जय अनंत गुण आश्रय जय भयंकर नेत्र रुद्र जय अचिंत्य निरंजन जय नाथ दया सिंधु जय भक्त पीड़ा नाशक प्रभु जय दुस्तर संसार सागर पार उतारने वाले परमेश्वर जय महादेव संसार दुख पीड़ित खिन्न प्रसन्न हो समस्त पाप भय अपहरण रक्षा महान दरिद्र समुद्र डूबा बड़े पाप आक्रांत महान शोक नष्ट रोग व्याकुल ऋण भार लदा पाप कर्म अग्नि जलता ग्रह पीड़ित शंकर प्रसन्न हो निर्धन मनुष्य पूजा अंत गिरजापति प्रार्थना धनी राजा शंकर कृपा से आनंद रहें राज्य लुटेरे न रहें सब निरोग रहें पृथ्वी अकाल महामारी शांत खेती धन धान्य समृद्धि दिशाएं सुख साम्राज्य प्रदोष व्रत गिरजापति आराधना
प्रार्थना, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा संतुष्ट, सब पाप नाश, दरिद्रता निवारण, मनोवांछित दान, शिव पूजा वर्णन, शिव द्रव्य हरण, पाप छोड़, महापाप उपपाप नाश, दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष शिव पूजन करे, वर्ष भर उत्तम सिद्धि। शांडिल्य वचन सुन, ब्राह्मणी दोनों साथ मुनि चरण प्रणाम, बोली, हे भगवन, दर्शन से कृतार्थ, दोनों बालक आपकी शरण। हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र नाम सुचंदन, राजकुमार नाम धर्मरक्षित, दोनों में आपकी चरणवास। घोर दरिद्र सागर गिरे, उद्धार कीजिए। अमृत वचन आश्वासन दे, मुनि दोनों बालकों को शिव आराधना मंत्र विद्या उपदेश दिया। दोनों बालक ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा ले चले गए। उपदेश अनुसार प्रत्येक प्रदोष पार्वती वल्लभ शिव आराधना करने लगे। पूजा करते द्विज कुमार राजकुमार 5 महीने सुख बीते। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार बिना नदी तट स्नान गया, मौज से घूमता रहा। झरने के आघात से खाई कटी, वहां गड़ा बड़ा खजाना कलश चमका। दृष्टि पड़ी, हर्ष कौतूहल भर पास गया। देव कृपा मान सिर ले घर गया। घर रख माँ से बोला, माँ शंकर प्रसाद देख दया से घड़े रूप खजाना दिया। ब्राह्मणी राजकुमार बुला बोली, पुत्रों खजाना बराबर बांट लो। माता बात सुन ब्राह्मण पुत्र प्रसन्न। राजकुमार बोला, माँ तेरे पुत्र पुण्य से मिला, मैं न लूंगा, अपने पुण्य उपभोग करो। दयालु शंकर मुझ पर कृपा करेंगे। प्रसन्न शिव पूजा करते घर में वर्ष बीता। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण कुमार साथ ग्रीष्म वन भ्रमण गया। दूर सैकड़ों अप्सरा कन्याएं क्रीड़ा करती दिखीं। ब्राह्मण कुमार दूर से बोला, आगे जाना ठीक नहीं, स्त्रियां विहार कर रहीं। विद्वान पुरुष स्त्रियां त्याग देते। छल करने वाली वाणी अनुनय कुशल, दृष्टि मोहित, इसलिए ब्रह्मचारी स्त्रियों पास वार्ता न करें, कह ब्राह्मण कुमार लौटा। दूर खड़ा राजकुमार अकेला निर्भय क्रीड़ा स्थल गया। अप्सरा कन्याओं में एक ने राजकुमार आते देख मन विचार सखियों से बोली, सहेलियों थोड़ी दूर उत्तम वन, विचित्र अशोक आम्र पुनाग वकुल वृक्ष खिले, वहां फूल तोड़ो, मैं यहाँ बैठी फूल इकट्ठा कर लौटना। आदेश पर सखियां वन गईं। अप्सरा कन्या राजकुमार नजर रख खड़ी, उसे देख राजकुमार काम बाण पीड़ित। अप्सरा ने पास आए राजकुमार को कोमल पत्तों आसन दिया। पूछा, हे कमल नयन, तुम कौन, किस देश से आए, किसके पुत्र? राजकुमार परिचय दिया, विदर्भ पुत्र, माता पिता बचपन मरे, शत्रु राज्य कब्जा, दूसरों राज्य गुजारा। सब बताकर पूछा, सुंदरी तुम कौन, क्या कार्य, किसकी पुत्री? कन्या बोली, महाराज कुमार, द्रविड़ नाम अप्सरा कुल अगुआ, मैं उनकी पुत्री नाम अंशिका, सब सखियां छोड़ अकेली हूँ, तुम्हारी इच्छा जानती हूँ। मन मुझ में आसक्त, देव ने मेरे मन तुम्हारे लिए उत्कंठा भरी, स्नेह कभी न भंग, कह अप्सरा कुमारी गले मोती हार निकाल प्रेम से भेंट किया। हार देख राजकुमार पूछा, मैं राजहीन निर्धन, तुम प्रिया कैसे होना चाहती? मूर्ख स्त्री, पिता की आज्ञा उल्लंघन इच्छा अनुसार क्यों? सुन अप्सरा बोली, प्रियतम ठीक, मैं पिता विरुद्ध न करूंगी, घर जाओ, कल सुबह यहीं दर्शन दो, कार्य है। कह अप्सरा सखियां आ गईं, साथ चली। राजकुमार हर्ष ब्राह्मण कुमार पास लौटा, सब बताया। घर प्रस्थान। घर ब्राह्मणी शुभ समाचार सुन प्रसन्न। पूर्व निश्चित समय राजकुमार द्विजपुत्र साथ वन गया। स्थान पहुंच अप्सरा राज उसकी कन्या उपस्थित। अप्सरा राज दोनों कुमार का अभिनंदन। सुंदर आसन बिठा राजकुमार से बोला, हे विदर्भ राजकुमार, कल कैलाश गया, पार्वती साथ महादेव दर्शन, देवेश्वर शिव करुणा अमृत सागर, मुझे बुलाया देवताओं समीप बोले। पृथ्वी पर धर्म रक्षित नाम राजकुमार, अकिंचन राज्य छीना, शत्रु अधिकार। अब बालक गुरु आज्ञा से मेरी आराधना में लीन, उसके प्रभाव समस्त पितर मेरे स्वरूप पाए। अप्सरा श्रेष्ठ राजकुमार की सहायता करो, अब शत्रुमार राज्य सिंहासन आसीन। महादेव आज्ञा देव घर आया, कन्या तुम्हारे लिए, प्रार्थना सब दयालु शंकर प्रेरणा समझ, मैं कन्या ले आया। पुत्री अंशिका तुम्हें पत्नी देता हूँ, शिव आज्ञा शत्रु मार राज्य बिठाऊंगा। नगर तुम धर्म पत्नी साथ 12,000 वर्ष सुख भोग, अंत शिवलोक जाओगे, वहाँ कन्या सेवा रहेगी। कह अप्सरा राज वन में राजकुमार साथ पुत्री विवाह किया। उपहार उज्जवल रत्न भेंट, चंद्र की चमकीली चूड़ामणि, दमकते मोतीहार, दिव्य आभूषण वस्त्र, स्वर्ण सामान, 12,000 हाथी, 2 लाख सफेद घोड़े, हजारों सोने रथ, अंत दिव्य रथ, इंद्रधनुष समान विशाल धनुष, हजारों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाण तरकस, अभेद्य स्वर्ण कवच, शत्रु संहार शक्ति समर्पित, पुत्री सेवा 6,000 दासियां, सहायता उग्र अप्सराओं की चतुरंगिणी सेना भेंट, परम संपत्ति पा राजकुमार पत्नी प्रसन्न। पुत्री विवाह कर अप्सरा राज स्वर्ग गया। विवाह अनंतर अप्सराओं सेना साथ नगर गया। शत्रु संहार अभिषेक।
राजधानी प्रवेश, श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री मिल, अभिषेक, रत्न सिंहासन आरूढ़, अकंटक राज्य उपभोग, ब्राह्मण पत्नी माता, ब्राह्मण कुमार भाई, अप्सरा पुत्री महारानी, शंकर आराधना कर धर्म रक्षित विदर्भ राजा बने। इसी प्रकार अन्य प्रदोष व्रत, गिरजापति आराधना, मनोवांछित पाते, मृत्यु पर परम गति पाते। सूत जी कहते, प्रदोष व्रत दिन अद्भुत पुण्यमय महात्म्य। व्रत दिन शिव पूजन बाद एकाग्र सुनता पढ़ता 100 जन्म दरिद्रता न होती। अंत ज्ञान ऐश्वर्य युक्त शंकर धाम पाता। प्रिय श्रोताओं, फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय समाप्त। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।